बनेंगे और मैं गधी बनूंगी अपना ये स्वर्ग का समय पूरा करके। तो मार्कंडेय ऋषि बोला, फिर गधियां क्या इज्जत किसी, जब तू खुद कह रही तू अब जिंदा जी गधी, क्योंकि 14 खत्म करेगी और फिर भी इज्जत का ठेका ले रही। देख मन के किसी खोटे काम है और फिर भी इज्जतदार कहलाती है। 14 खत्म करेगी, 14 इंद्र भोगेगी और फिर क्या बनेगी, फिर गधी। आज भी गधी है तू बनने से पहले। इतने में इंद्र आ गया, जो पता लगा कि मार्कंडेय ऋषि टस से मस नहीं हुआ। इंद्र ने आकर कहा कि हे महाराज, हे बंद निवाज, इंद्र की गद्दी प्राप्त करो, तुम जीते हम हारे। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि अरे अरे इंद्र, तू क्या कहता है, ये इंद्र की गद्दी मेरे किससे काम की नहीं, मुझे नहीं चाहिए तेरे इंद्र का राज। और उसको समझाने की चेष्टा की मार्कंडेय ऋषि ने कि इंद्र, अब तुझे मालूम है कि 72 चौकड़ी युग पूरा करके तेरी मृत्यु होगी, तेरा शासन काल पूरा होगा और उसके बाद तू गधा बनेगा। आजा, मैं तुझे एक ऐसा मार्ग बताऊंगा, ऐसी भक्ति दूंगा, तू अमर हो जाएगा, तो फिर तेरी मृत्यु नहीं होगी। अब मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि आजा, तुझे ब्रह्मलोक की साधना बता दूं। अब मार्कंडेय ऋषि जी को केवल ब्रह्मलोक ही सबसे बड़ा लास्ट दिखा था, लेकिन गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत ये सभी लोक पुनरावृत्ति में हैं। पुनरावृत्ति माने बार बार जन्म मृत्यु होती है। इसको महास्वर्ग भी बोलते हैं, ब्रह्मलोक भी बोलते हैं। ब्रह्मलोक में गए प्राणी भी अपने पुण्यों को समाप्त करके, पुण्यों के अक्षीण होने पर वो फिर इस मृत लोक में आते हैं, नरक में भी जाते हैं, लेकिन उनका पीरियड ज़्यादा होता है। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणियों का समय बहुत ज़्यादा हो जाता है। वहाँ पर भी इस बात पर निर्भर करती है कि जिसने अधिक साधना कर रखी है ओम नाम की या गहवन किए हैं, तो उसका शासन काल एक ब्रह्मा की मृत्यु तक भी रह जाता है, प्रत्येक का नहीं, विशेष का।